अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मेरा दिल किया कि मैं ना थोड़ी सफाइयाँ सुथराइयाँ करूँ, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन करूँ, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो उसकी स्पिरिट जो है ना वो हमारे अंदर आ रही है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें रहमतें समेटनी नसीब फरमाए। इस साल का भी रमज़ान हम सब देखें और उसकी रहमतें बरकतें समेटें, आमीन सुम आमीन। तो ये जिफ का मैंने फ़ोम ले लिया है और ये ना मेटल सर्फेसिस को बहुत अच्छा क्लीन करता है। तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करके देखते हैं। असल में ना मैं फ़ॉइल हटाना चाह रही हूँ अपने कुकिंग रेंज का, ये जो स्टोव टॉप एरिया है मेरा ना। अब मैं फ़ोम थोड़ी थोड़ी फ़ॉइल से तंग आना शुरू हो गई हूँ। और ये जो वाइट एरिया ये जो मेटल एरिया ना, इसके ऊपर वाइट वाइट सा ना कुछ स्टेन्स बने हुए हैं इस तरह के, कि जो ऐसे लगता है कि मेटल कोरोजन हुई है किसी टाइप की या क्या। तो उसके अंदर परमानेंट से ऐसे दाग से लगते हैं। तो मैंने ये इसके ऊपर स्प्रे किया तो काफ़ी सारे तो हट गए हैं, जो कि नॉर्मल जो है ना नहीं हटते थे। जितना मर्जी इसको आप स्क्रब कर लें, मेटल को जो मर्जी कर लें, तो नहीं हट रहे थे। लेकिन मुझे आज ख्याल आया जिफ को यूज़ करने का, तो ये तो बड़ा मैजिक रहा मेरे लिए बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। मैंने ना स्पंज पे फेरी लिक्विड लगा के भी इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा सोप से कर लिया है, क्योंकि इस पे थोड़ी-सी ग्रीस वग़ैरह भी थी। तो वो मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है और अब इसको मैं टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लूँगी, ताकि जो फ़ोम है ना और ना फैलती जाए। अगर डायरेक्ट गीला कपड़ा लगा दें ना, तो आपको पता है फ़ोम फैलने लग जाती है। सो टिश्यू से फ़ोम एब्ज़ॉर्ब कर लूँगी और फिर गीले कपड़े से अच्छी तरह से ना सोप वग़ैरह और वो जो केमिकल है वो हटा दूँगी। तो बस ये डन हो गया है। और बर्नर्स मैंने नहीं हटाए थे, क्योंकि बर्नर्स तक मुझे वो स्प्रे नहीं पहुंचने देना था। तो बर्नर्स को मैंने यहीं लगा रहने दिया और साइड से सारा अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये मेरा कुकिंग रेंज 7 ईयर्स पुराना है। तो उस हिसाब से इसका हुलिया तो बहुत अच्छा है, पर इसके ऊपर कुछ चेंजेस आ चुकी हैं, जैसे कि ये पुराना पुराना बहुत लगता है। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया, जैसे कि वाइट वाइट मार्क्स हैं ये नहीं हटे हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है आजकल कि मैं ना फॉइल हटा दूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं करना क्या चाह रही थी। फॉइल मैं इसलिए हटाना चाह रही थी, मैंने इसका ये प्लग लगा दिया है और ये ना ऑटो इग्नाइट हो जाता है। ये देखें चूल्हा जल गया है। तो मैं जो फॉइल लगाती हूँ ना, तो फिर इसमें करंट आती है पूरी फॉइल से, हल्का सा एक झटका से लगता है। तो मैं ना फिर ये प्लग मैंने यूज़ करती थी, मैं लाइटर यूज़ करती थी। अब वैसे इस दफ़ा दिल कर रहा था कि चलो मैं यूज़ करूँगा इसको, तो वो फिर मैंने सारे चेक करके देखे हैं और सारे जो है वो चलते हैं। यहाँ पे तो ये लगा हुआ, इसको ना यूज़ करूँ, ये सारे जल जाते हैं। शुक्र है वैसे सही चल रहा है, 7 साल पुराना है और अभी तक सही चलता है। आज के मेरे बहुत डेंजरस प्लान्स हैं वो ये है कि मैं बनाने लगी हूँ होम मेड क्रीम चीज़, जिसको आप चीज़ केक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप फ्रॉस्टिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप फिलिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ में क्रीम चीज़ यूज़ होता है ना, आप इस क्रीम चीज़ को उसके लिए यूज़ करेंगे और इतने सस्ते में बन जाएगा। और बाहर से नॉर्मली हम लेते हैं फिलाडेल्फिया वगैरह, ये इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं और इसी वजह से चीज़ केक्स और इस तरह की फ्रॉस्टिंग्स वगैरह घरों पे ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपसे ये रेसिपी एक तो क्रीम चीज़ की शेयर करती हूँ, और दूसरा इसी क्रीम चीज़ से फिर हम अपने घर में भी चीज़ केक्स बनाएंगे और मैं आपसे वो सब शेयर करूँगी, ठीक है। तो आपको आ जाएगा बड़ा ही मज़ा। अभी मैं सारी डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी को थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए जो मुझे आपको बतानी है। तो वो मैं इसकी सेपरेट वीडियो आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आपको आएगा कोई इतना मज़ा, और आप मुझे इतनी दुआएं देने वाले हैं, क्योंकि आगे आ रहा है इंशाल्लाह रमज़ान भी, और आगे फिर आनी है ईद भी। और आपको पता है कि डिज़र्ट्स जो हैं, जो भी कोई फैंसी किस्म की डिज़र्ट्स होती हैं, डेकेडेंट वाली डिज़र्ट्स, उनमें डलता है क्रीम चीज़। तो नौश लेके आ रही है आपके लिए क्रीम चीज़, और वो भी इतना आसान तरीका कि आप कहेंगे तौबा किधर थी, अभी तक क्यों नहीं सिखाया था पहले चलें खैर। और ये वाला जो है, यहाँ पे मैं नॉर्मल जो पनीर होता है कॉटेज चीज़ वो बना रही हूँ शहज़ाद के लिए, क्योंकि शहज़ाद माशाल्लाह से जिम जाते हैं तो उनको ये प्रोटीन चाहिए होती है। तो इसलिए वो मेरे से बनवा लेते हैं। ये एवरी 2 to 3 डेज़ में, 2 तो नहीं 3 to 4 कह लें, उसमें जो है वो माशाल्लाह से ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे ये नेक्स्ट बनाना ही बनाना होता है। तो अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए, ये तो ईजी सा तरीका होता है, बट स्टिल कई लोगों ने नहीं बनाया होगा, तो मैं आपको सिखा दूँगी कि इससे मैं क्यूब्स भी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो फिर इसको हम यूज़ कर लेते होते हैं। तो ये देखिए मैंने उसको जो है ना ड्रेन करने के लिए रख दिया है, और ये देखिए कितने मज़े का। और जब ये सेट होगा ना, तो वो मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट एक ही उसी वीडियो में सारा कुछ दिखा दूँगी ना। तो अभी मैं जो इसके प्रोसेस में हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज और भी बहुत से काम निपटाने हैं, वरना पहले वैसे मेरा प्लान यही था कि इसी वीडियो में मैं आपको सब दिखा दूँ। बट बाकी काम भी हैं, आपको मैंने आज अपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग दिखानी है बफ़े टेबल की। तो वो सब जो है ना इंशाल्लाह भी आपको दिखाते हैं।
बस उसमें से मैं एक्सेस लिक्विड ड्रेन करने के लिए रख दूँगी, फिर मैं बताऊँगी क्या प्रोसेस सारा, और दिखाऊँगी फ़ाइनल लुक भी, जो भी हमने करना है उसको। उसके अलावा ख़ैर फिर खाना भी बना लूँगी, क्योंकि लंच टाइम आने वाला था, तो बच्चों को टाइम पे खाना दे दिया जाए, और उसके बाद फिर सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके अपने काम हो वो आप करते रहते हैं। एटलीस्ट बच्चों का पेट भरा होना, तो फिर बच्चे परेशान नहीं होते और फिर आप भी परेशान नहीं होते, तो अपना काम करते रहें। खैर टमाटर प्याज वगैरह सारी ये चीज़ें चॉप कर लूँगी, और कुकर ले लिया मैंने, उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, और साथ में मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूँगी, और बस इसको हम सौते कर लेंगे। मटन डाल के भी मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह से, और फिर लास्ट में प्रेशर दूँगी, ताकि जो मटन की जो वो एक अपनी कच्ची सी खुशबू होती है ना, तो वो ख़त्म हो जाए। तो मटन की भुनाई ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है, और इस वजह से वो मैं भी कर लूँगी। इसमें मैं नमक डाल दूँगी, लाल मिर्च डाल दूँगी, साथ में हल्दी डाल दूँगी। आज ना मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बट मैंने सुबह ही मटन निकाल के रख दिया था ताकि डीफ्रॉस्ट हो जाए, तो वो मुझे अब पकाना ही पकाना था, वरना यकीन करें कि मैं स्किप करके बाहर से कुछ मंगवा लेती। बिल्कुल मूड नहीं था। खैर अभी देखिए, अब जब मूड नहीं होता ना, तो इंसान की तवज्जो भी नहीं होती, कुछ ना कुछ ब्लंडर हो जाता है। मैंने टमाटर काट के रखे थे, इस टाइम पे मैंने टमाटर डालने थे और गोभी डालनी थी, और पानी जो है मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, या बड़ी हद ऐसे एक घूंट सा पानी डालना था। तो मैंने पानी डाल दिया, और बाद में मुझे याद आया कि ओहो, मैंने तो इसमें टमाटर नहीं डाले। अब पानी भी इतना सारा, गोभी भी डली हुई, गोभी भी पानी छोड़ती है, टमाटर तो बेशुमार पानी छोड़ते हैं। तो अब ये शोरबा तैयार हो जाना है प्रेशर देने के ऊपर। तो उसके बाद मुझे वो शोरबा जो है ना वो सुखाना पड़ना है, और गोभी का बन जाना है हलवा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो मेरे सालन के साथ होने वाला है। बहरहाल लेकिन ये है कि फ़ैमिली जो है वो उसको ये चीज़ सिखाई हुई है बच्चों को, कि शहज़ाद ने ये बात बताई हुई है कि हमारे दीन में इस चीज़ को बहुत नापसंद किया गया कि खाने को नाक मुँह चढ़ाया जाए। अगर खाना पसंद नहीं तो खामोशी से खाने से उठ जाएं, लेकिन खाने की बदतरीफ़ी नहीं करनी होती है। सो इसलिए उस वजह से ना आदत ही ये पड़ गई है कि खाना ना भी अच्छा लगे तो खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। तो बहरहाल टेस्ट अच्छा होगा तो इंशाल्लाह सब खा लेंगे। टेक्सचर से क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि ना, जो काम मुझे काफ़ी दिनों से लग रहा था कि कर लेना चाहिए, ये जो मेरे रैक है ना उसमें से स्पाइसेस काफ़ी कम हो गई थी। एक तो इनको फिलअप करना था, और दूसरा ना मुझे ये रैक्स वाला सेक्शन ऊपर नीचे दोनों वाले ना स्पाइसेस और दालों के लिए फ़िक्स हो गए हैं, और साथ में जैसे बेसन मैदा वगैरह। तो मैं सोची थी कि उनको ऑर्गेनाइज़ करूँ ताकि उसमें कोई और चीज़ें भी रख सकूँ। जब आई हूँ ना, जब से जो शिफ्ट किया बस वही मैंने कर लिया हुआ था, तो अब रीअरेंज कर रही हूँ। अच्छा ये देखें जी, हलवा तैयार हो गया। इसका पानी सुखाने के बाद आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बड़ी शर्म आ रही थी कि वो शोरबा आपको दिखाती मैं। तो खैर ये हलवा जो, इसके अंदर मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्चें डाल दी हैं। मेरे पास धनिया था कोई नहीं, तो बस ये गोभी का हलवा तैयार हो गया। ये कैबिनेट की भी मैंने चेंज की है सेटिंग। ऊपर देखें आपको अप्लाइंसेस नज़र आ रही है ना, वो सारी अप्लाइंसेस मैंने ऊपर रख दिए हैं, क्योंकि इसमें बखेर बखेर के मैंने ना सिर्फ ब्रेकफास्ट आइटम्स ही रखी हुई थी। हालांकि जगह बनाती तो बहुत सारी जगह बन जाती, तो मैंने क्या किया कि वो साइड पे करके अरेंज कर दिया, और दूसरा ये नट्स वगैरह ना ला के यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि यूजुअली मेरी फैमिली डायरेक्टली नट्स निकाल के नहीं खा रहे होते हैं। उन लोगों को नट्स किसी चीज़ में डाल दें तो वो लोग खाते हैं, तो मुझे ही यूज़ करने हैं किसी ना किसी खाने में। तो मैंने सोचा कि इनको ना दालों के साथ, स्पाइसेस के साथ वाले सेक्शन में ही रखते हैं। तो इस तरह से स्पेस सेविंग आइडिया जो है ना मुझे अपना बहुत पसंद आ रहा था, और मुझे लिटरली अपने ऊपर फ़ख्र हो रहा था कि यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया सोचा है मैंने, लिटरली। और ये 2 बॉक्सेस थे मेरे पास एक्स्ट्रा जो हैं, ये मैंने रख लिया कि चलो ये स्पेस इस तरह से भी जो सेव हो जाएगी। इट्स नेम इज प्रोग्रामेबल मैटर सूट। Programmer. Muito bom, música. Welcome. Mama, Yes. thank you for giving me this. You're welcome. बफे टेबल के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी, और मैंने सोचा कि आज ये काम कर ही देते हैं कि आपको मैं इसकी सेटिंग दिखाती हूँ। मेरे लिए ये सेटिंग बहुत कन्वीनियंट है। कोई चाहे तो क्रॉकरी के लिए कोई रैक हो, शोकेस हो, या बफे टेबल, जो भी आपका एरिया हो, ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है कि बर्तन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक अप हुए होते हैं कि एक बर्तन निकालना है तो 4-6 निकालने पड़ते हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किलों मेहनतों के साथ अपने लिए ऐसा सेटअप किया हुआ है कि मुझे ज़्यादा इस तरह के मसले नहीं होते, जो बर्तन चाहिए फटाफट से वो निकल आता है। तो ये मैंने किया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट तरह के रैक्स, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से किया हुआ है। तो होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो मेरी बफे टेबल में ये 2 कैबिनेट्स हैं और 3 ड्रॉर्स हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इस राइट कैबिनेट से।
इसमें ज़्यादातर तो जो बर्तन है ना ये या तो रमज़ान वाले बर्तन होते हैं या फिर वो कि जो गेस्ट ने आना होता है तो जो छोटी छोटी जो सर्विंग डिशेस होती हैं ना वो वाली इसमें मैंने रखी होती हैं। और ये बस रैक जो है ना ये वाला बहुत यूज़फुल मुझे रहता है, तो इसकी वजह से पार्टीशन हो जाती है, बहुत ये खुला सा एरिया है तो ज़्यादा सारे बर्तन जो है ना इसमें आ जाते हैं। कुछ ये बर्तन है जो यूँ यहाँ से सामने से निकाल लेती हूँ, या अंदर से बर्तन निकालने हैं तो ये यहाँ से जो ज़रूरत है यूँ करके मैं इस तरह से निकाल सकती हूँ। ये देखें ईज़िली निकल आते हैं। और अगर मुझे ये नीचे वाला निकालना है तो इसको मैं फिर यहाँ पे कर लूँगी और ये सारे निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करके ना ये पार्टीशन रैक की वजह से बहुत हेल्प हो जाती है। और दूसरी साइड ये है और फिर ये ऊपर भी मैंने बर्तन रखे हुए हैं। अच्छा, और ये जो पार्टीशन रैक है ये आपको मेजरमेंट करके ही उसी हिसाब से ही कोई ख़रीदना होगा कि आपका जो कैबिनेट एरिया वो कितना है। और ये मेक श्योर करना कि उसके साइड पर थोड़ी सी जगह हो, क्योंकि जो इस तरह की लंबी डिशेज़ होती हैं ना जो और कहीं नहीं आती, वो ये साइड की जगह पर बहुत ईजिली पूरी आ जाती हैं, क्योंकि ये होती हैं हैवी और इनको एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है। तो ये मैं साइड पर रख देती हूँ। और यहाँ पे नीचे भी इसी तरह आप देख लें कि ये राउंड वाली बड़ी डिशेज़ हैं और साथ में स्क्वायर डिशेज़ हैं। और ये नीचे मेरा क्रॉकरी सेट है और साथ में ये वाली छोटी छोटी सी लीफ और शेल्स जैसी ट्रेज़ हैं। तो ये मैंने इसी तरह की जो रैक है, ये ऊपर जो रैक है इसमें आपको इजीली नज़र आएगा। तो यहाँ पे यूँ करके मैंने स्टैक की हुई हैं, ये देखें यूँ करके मैंने ऐसे रखी हुई हैं। और दूसरी साइड पे ये जो है बोल्स हैं, फर्स्ट में जो पीछे वो कप्स हैं और सॉसर्स हैं वो तो आपको पता है कि यूज़ ही नहीं होती थी। तो ये जो सामने है डिनर सेट, तो ये मैंने इसमें यहाँ से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। सो ये मेरा एक राइट साइड वाला कैबिनेट है। यहाँ पे जो बर्तन नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर सर्विंग डिशेस हैं जो मैंने अपने थंबनेल्स के लिए पिक्चर बनानी होती हैं रेसिपीज़ की, या फिर अपनी वेबसाइट के लिए। तो उसके लिए अच्छी अच्छी सी मुझे डिशेस चाहिए होती हैं जिसमें मैं डाल के सर्व करके पिक्चर बना सकूँ, तो वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। अब ये प्लेट्स जो हैं ये इतनी सारी डिज़ाइंस की होती हैं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रखें तो निकालना रखना हर बार मुश्किल हो जाएगा कि सारी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर यूँ पड़ी हुई हैं तो कौन सी निकालनी है। तो ये वाला रैक है, ये देखें इस तरह का रैक है, इसको मैंने टेढ़ा रखा हुआ है। तो ये डिश इस तरह से ये यहाँ से निकालनी है, ये एक सामने पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पे रख लूँगी। और ये वाली डिश चाहिए तो मैं यूँ करके निकाल लूँगी, ठीक है। और उसके अलावा ये जो भी चाहिए मुझे इसके अंदर से मैं यूँ करके डिश निकाल सकती हूँ। ये देखें इस तरह से करके निकल आती हैं, ठीक है, ये निकल आती हैं। और ये जो है ना सारी ये मेटल के बने हुए रैक्स हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो रेक्टेंगुलर ट्रेज़ हैं ये रखी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। और यहाँ पे ज़रा डीप वाली डिशेज़ हैं और यहाँ पे छोटी वाली जो प्लेट्स हैं वो रखी हुई हैं। और यहाँ पे नीचे ये मेरा स्पून्स का जो सेट है ये रखा हुआ है, और साथ में ये मेरी मिरर वाली ट्रे है ये रखी हुई है, और साथ में ये प्लेट्स हैं, और बस ये वाला नीचे का एरिया है। तो ये इस तरह से एक टाइप का रैक ये है मेरे पास जिसमें पार्टीशन हुए 3 पार्टीशंस हैं टोटल। आप इसके मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, आप स्नैपशॉट ले लें। और दूसरा रैक जो है वो ये वाला, इससे भी पार्टीशन हुई होती है, इसका भी आप स्नैपशॉट ले लें बेशक। तो इस तरह से सब चीज़ें मुझे जो चाहिए होता है ना मैं एग्जैक्ट डायरेक्ट वहाँ से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये फर्स्ट ड्रॉर है और इसमें वही चीज़ें ज़्यादातर एसेंशियल ऑयल्स और कैंडल्स वगैरह। जो सेकंड ड्रॉर है उसमें स्पून, टिश्यूज़ एंड साथ में ये बोल्स हैं। और ये भी दिखा देती हूँ, ये जो स्पून्स हैं इनको भी मैंने इस तरह पार्टीशन में रखा हुआ है तो इनको निकालना बहुत आसान हो जाता है। थर्ड ड्रॉर में रोटियों वाली ट्रे है और रमज़ान वाली एक ट्रे रखी हुई है, साथ में ये कैंडल्स वगैरह का सेट है और चारकोल का एक्स्ट्रा सेट पड़ा हुआ है। तो बस ये हमारा थर्ड वाला ड्रॉर है। मैंने सोचा कि चलें आज इस तरह से आपसे गपशप भी कर लेती हूँ और आपको ये भी दिखा देती हूँ। मुझे इस तरह से बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो मेरा ओपिनियन आपके लिए यही है, सजेशन कि जो लोग पूछ रहे थे कि आप लोग ने डिफरेंट रैक्स का यूज़ करें। हो सकता है कि ऐसे रैक्स आपके एरिया में ना मिल रहे हों, इससे भी बेटर मिल रहे हों। सो आप अपनी स्पेस के हिसाब से मेजरमेंट करके लेके जाएँ। ये देखें कि कोई चीज़ इतनी लंबा रैक ना ले आए कि या तो सेंटर में पूरा ना आए, या फिर अगर पूरा आ जाए तो दरवाज़ा ना बंद हो। तो उसकी जो है ना विड्थ और लेंथ दोनों देख के लेकर आएँ और फिर उसके बाद आप उसके अंदर चीज़ें पार्टीशन करके रख सकते हैं। और दूसरा ये भी ज़हन में रख के लेकर आएँ कि आपके पास किस किस तरह के बर्तन हैं। 2 रैक्स तो ये, एक रैक में आपको और भी दिखा देती हूँ कि जिसमें आप अपने जो अगर आपके पास कप्स या मग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं तो वो आप उसके लिए कौन सा रैक बेस्ट रहता है वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ।
वो रैक ये वाला है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ पे पेंट्री स्टफ़ रखा हुआ है, तो इस रैक को मैं दूसरे कैबिनेट में शिफ्ट करने लगी हूँ। और बल्कि आई थिंक मैंने उसमें भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना आज किचन भी सेट कर रही हूँ, ज़रा रीऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। नहीं, इसमें नहीं मैंने रखा हुआ। मैं अब अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय, और साथ में ये जो चिकन क्यूब्स हैं इनको भी बॉटल में डालूंगी। तो ये एरिया तो मैंने किचन का कर ली, क्लीनिंग वगैरह बस रहती है सारी। ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, ज़रा रीअरेंज बस कर रही थी चीज़ों को, ऑर्गेनाइज तो हुई हुई थी। वहाँ पे भी बास्केट में सारी स्पाइसेस वगैरह एक्स्ट्रा जो होती हैं ना, जैसे कुछ तो मसाले पैकेट्स में से निकाल के डाल लिए जाते हैं डब्बों में, बाकी सारे उसमें डाले जाते हैं, तो वो उसमें रख लिए हैं। तो बस इस तरह करके थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो किचन टूर भी आपको मैं इंशाल्लाह कल या परसों तक दिखा ही दूँगी। रमज़ान से पहले सोच रही हूँ दिखा दूँ। तो बस इंशाल्लाह वीडियो को मैं एंड करती हूँ और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टेक केयर, दुआ में याद रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।